बहुत चेंज हो गया। वो अंदर जाते ही भगवान बहुत चेंज हो गया। हम कोई 2-3 लोग बैठे थे, उनके साथ में एक्सचेंज किया है बाद में। रामलला की मूर्ति में आया बदलाव, हर कोई देखकर हो गया हैरान। आखिर ये क्या हुआ ऐसा कि देश भर में लोग हक्का बक्का हो गए? क्या सच में मंदिर में रामलला बदल चुके हैं? क्यों अरुण योगीराज मूर्ति को देखकर हैरान हो गए? आखिर कौन लाया मूर्ति में बदलाव? किसने किया यह अनोखा चमत्कार? आइए जानते हैं वीडियो में। जय श्री राम, जय श्री राम। भगवान श्री राम के जयकारे आज देश के कोने कोने में जोरों शोरों से लगाए जा रहे हैं। जहां देखो वहां केवल एक ही चर्चा है, भगवान श्री राम, उनकी जन्मभूमि अयोध्या और राम जी का भव्य भवन। और वाकई में दोस्तों ऐसा हो भी क्यों ना, बरसों के बाद भक्तों को यह मौका मिला है कि अपने श्री राम को उनकी जन्मभूमि में स्वागत करें। और ये तो हम सब अच्छे से जानते हैं कि राम मंदिर को बनवाने के लिए भक्तों ने दिन रात मेहनत की है, तो अब वो अपने रामलला के स्वागत में कैसे कोई कसर छोड़ सकते हैं? इस बात में कोई शक नहीं कि दोस्तों रामलला भी अपने भक्तों को हर तरह से सपोर्ट कर रहे हैं और हर काम को अपने आशीर्वाद से सफल करा रहे हैं। राम जी ने मंदिर में विराजमान होने से पहले ही कई चमत्कार करके दिखाए, जिससे देश भर में सन्नाटा सा फैल गया था और हर कोई प्रभु की भक्ति में लीन हो गया था। लेकिन हाल ही में जो प्रभु का चमत्कार सामने आया है ना, उसने तो भाई साहब सभी के होश उड़ा कर रखे हैं। और दुनिया के लोग तो छोड़िए, जनाब वो इंसान जिसने पूरे 7 महीने अपने हृदय के गर्भ में अपने रामलला को रखकर तैयार किया, उसकी भी सांसें थम सी गई हैं, क्योंकि प्रभु श्री राम ने वो लीला कर दिखाई है कि क्या ही कहें। बस आप प्रभु के जयकारे लगाने के लिए मजबूर हो जाएंगे। दोस्तों राम मंदिर के उद्घाटन होने के बाद हर राम भक्त मंदिर में हुई प्राण प्रतिष्ठा की खुशी में चूर है और हर कोई अलग अलग तरह से अपनी खुशी को बयान करने की कोशिश में लगा हुआ है। किसी भी तरह से इस ऐतिहासिक पल को हमेशा के लिए यादगार बनाया जाए। जिस तरह प्रभु के भक्त अपने रामलला के दर्शन करने के लिए उत्सुक हैं, उसी तरह से श्री राम अपनी लीलाओं से अपने भक्तों की उत्सुकता को और ज्यादा बढ़ाते जा रहे हैं। वाकई में आपको भी यकीन नहीं होगा कि ये कैसे हो सकता है। असल में दोस्तों उद्घाटन के समय की तस्वीर कुछ समय से हर न्यूज चैनल्स से लेकर अखबारों और सोशल मीडिया पर दिखाई जा रही हैं, ताकि जो भक्त जन उद्घाटन के समय नहीं आ पाए वो उस नज़ारे की खूबसूरती को देखकर उस हसीन पल को महसूस कर पाएं। खैर, इसी दौरान अयोध्या के रामलला की 2 तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं और दावे किए जा रहे हैं कि मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के बाद भगवान राम की मूर्ति में कई बदलाव आ गए। लेकिन लोगों का कहना है कि प्राण प्रतिष्ठा से पहले श्री राम की मूर्ति अलग दिख रही थी, लेकिन प्राण प्रतिष्ठा के बाद मूर्ति अलग ही नजर आ रही है। वाकई इस बात पर यकीन कर पाना थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन राम भक्त अपने श्री राम के चमत्कारों को अच्छे से जानते हैं। आप खुद ही इन 2 तस्वीरों को देखिए, जिसमें एक तो प्राण प्रतिष्ठा से पहले की है और दूसरी प्राण प्रतिष्ठा के बाद की है। इन दोनों तस्वीरों में आपको क्या फर्क नजर आ रहा है, इसका अंदाजा तो आप खुद ही लगा सकते हैं। एक तस्वीर वो जहां सिर्फ एक मूर्ति नजर आ रही है, वहीं दूसरी वो जिसमें साक्षात श्री राम के मुस्कान बिखरे हुए विराजमान मूर्ति नजर आ रही है। वहीं दोस्तों हम बात करें श्री राम की मूर्ति को बनाने वाले मूर्तिकार अरुण योगीराज की, तो वो भी रामलला की मूर्ति को देखकर अपने होश गवा बैठे हैं। यहां तक कि उनका ये कहना है कि ये मेरा काम नहीं है, प्रभु श्री राम ने अपना स्वरूप खुद धारण किया है। अरुण योगीराज अपने आप को सबसे भाग्यशाली व्यक्ति मानते हैं कि उन्हें रामलला की मूर्ति बनाने का अवसर मिला। वो कहते हैं कि एक सपना पूरा हो गया, यह सपना जैसा ही लगता है। आपको बता दें कि अरुण प्रेजेंट टाइम में देश के सबसे ज्यादा डिमांडिंग मूर्तिकार बन चुके हैं। हालांकि उन्होंने कई मूर्तियां बनाई हैं, लेकिन उससे पहले कभी भी पूरी दुनिया उनकी बनाई मूर्तियों की इतनी तारीफ नहीं करती थी। बता दें 7 महीने से अरुण योगीराज को तराशने का काम मिला था। दिन रात उनकी बस यही सोच रहती थी कि आखिर कैसे देश को भगवान के दर्शन कराए जाए। योगीराज को यह जिम्मेदारी रामलला की खासियत बताते हुए दी गई थी, जिसके बाद 5 साल के बच्चे की छवि गढ़ने के लिए योगीराज ने काफी रिसर्च की। उन्होंने शिल्प शास्त्र में कई किताबें पढ़ी, वहीं मुस्कान और हाव भाव समझने के लिए स्कूलों में जाकर बच्चों से मिले, जहां उन्होंने कई स्केच भी बनाए। अपने काम पर फोकस करने के लिए योगीराज बाहरी दुनिया से अलग हो गए थे। योगीराज कहते हैं कि बच्चों के चेहरे को दिमाग में रखना, किसी बच्चे के मुस्कुराने पर चेहरे पर क्या क्या बदलाव होते हैं, इन सब को समझना होता है। इसके बाद अरुण कहते हैं कि काम तो मैं कर रहा था, लेकिन मुझसे क्या बनवाना है ये तो रामलला ही तय करते थे। यही भाव मुझे काम के दौरान आते थे और पिछले 7 महीने इसी भाव के साथ मैंने काम किया। यानी इन सभी बातों से आप समझ सकते हैं कि अरुण योगीराज ने श्री राम को कितना समझा, जिसके बाद ही उन्होंने मूर्ति को आकार दिया। लेकिन दोस्तों हैरानी की बात तो यह है कि पिछले 7 महीनों तक मेहनत करने वाले योगीराज, जिन्होंने रात रात भर जागकर राम जी को अपने मन में बसाकर उन्होंने काम किया। यानी इन सब बातों से आप समझ सकते हैं कि योगी
अरुण राज ने भी श्री राम को कितना समझा, जिसके बाद ही उन्होंने मूर्ति को आकार दिया। लेकिन दोस्तों हैरानी की बात तो यह है कि पिछले 7 महीने तक मेहनत करने वाले योगीराज ने रात भर जाग कर राम मंदिर के लिए मूर्ति बनाने के लिए काम करना पड़ा, तब जाकर कहीं रामलल्ला को आकार दिया गया। वही योगीराज खुद सुध बुध खो बैठे हैं जब उन्होंने मूर्ति में आए बदलाव को देखा। चलिए जानते हैं कैसे सोशल मीडिया पर मूर्ति के बदलाव की चर्चा शुरू हुई। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारी वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों मूर्ति के बदलाव ने तब से सुर्खियों में आना शुरू कर दिया जब योगी अरुण राज कुछ पत्रकारों से इंटरव्यू दे रहे थे। इंटरव्यू के दौरान योगीराज ने बताया कि जिस मूर्ति को उन्होंने तराशा था वो मूर्ति मंदिर में पहुंचने के बाद बिल्कुल अलग ही रूप में दिख रही है। योगीराज ने इस बात को अपने साथियों के साथ भी शेयर किया और वो ये भी सुनकर हैरान हो गए। योगीराज कहते हैं कि उन्होंने जब प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के बाद से मंदिर को देखा और रामलल्ला के दर्शन किए तो वो एकदम से मेस्मराइज्ड यानी मंत्रमुग्ध रह गए। उन्हें भरोसा ही नहीं हुआ कि रामलल्ला को उन्हीं ने गढ़ा है। प्राण प्रतिष्ठा के बाद रामलल्ला के विग्रह के भाव बदल गए, उनकी आंखें जीवंत हो गईं और होंठ पर बाल सुलभ मुस्कान आ गई। रामलल्ला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद उसमें देवत्व का भाव आ गया। अरुण योगीराज अपनी खुशी को किन्हीं भी लफ्जों में बयान नहीं कर पा रहे हैं। उन्हें तो भगवान श्री राम ने बिल्कुल धन्य ही कर दिया है। उनसे जब पूछा गया कि आप कितने कॉन्फिडेंट हैं कि आप दोबारा काम करके ऐसी रेप्लिका बना सकते हैं, तब अरुण जी का कहना था कि बिल्कुल नहीं, मैं नहीं बना सकता। वो तो यकीन ही नहीं कर पा रहे हैं कि ये मूर्ति उन्होंने बनाई है। साथ ही वो ये भी कहते हैं कि जिस मूर्ति को आकार देने में उन्हें महज कुछ घंटे ही लगते हैं, वही राम जी की मूर्ति बनाने में उन्हें पूरे 7 महीने लग गए। यही नहीं, वो कहते हैं कि अयोध्या जाने के बाद उन्होंने एक बच्चे को देखा और उसी बच्चे को देखकर उन्हें भगवान श्री राम के चेहरे को आकार देने की सीख मिली। वाकई में दोस्तों भगवान श्री राम की लीला अपरंपार है और आज उनके चमत्कार ने सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया है। खैर आपकी जानकारी के लिए बता दी कि रामलल्ला की मूर्ति को 2.5 अरब साल पुराने काले ग्रेनाइट पत्थर से बनाया गया है, जिसे कृष्ण शिला के नाम से जाना जाता है। इस पत्थर को कर्नाटक के जयपुर हुबली गांव से अयोध्या लाया गया था। इसकी खासियत यह है कि इस पत्थर पर मौसम और पानी का कोई भी असर नहीं होता। अगर इस पर दूध या जल से अभिषेक भी किया जाएगा फिर भी कृष्णशिला पानी नहीं सूखेगा, यानी एक बार बनने के बाद इसमें किसी भी तरह का बदलाव नहीं किया जा सकता है। लेकिन प्रभु श्री राम के अद्भुत और अनोखी लीला के आगे ये पत्थर भी क्या चीज है दोस्तों। सो आपको भगवान श्री राम के इस चमत्कार के बारे में जानकर कैसा लगा कमेंट करें और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर। दोस्तों आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।